मनुष्य बहुत सारे उपाय करता है दुख संकट कष्ट को दूर करने के लिए, धन समृद्धि के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, विवाह के लिए, अपनी आर्थिक अपनी सामाजिक स्थिति सही करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। लेकिन एक उपाय ऐसा है कि जो जैसे कोई बड़े बड़े उपाय हवन पूजा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन एक उपाय ऐसा है चाहे बड़े बड़े हवन पाठ के साथ ही पूजा पाठ व्रतों के फल देने वाला है। सिर्फ एक छोटा सा उपाय, और जानते सभी हैं पर करते नहीं हैं। अगर लगातार इस चीज़ को करते रहें तो ये बहुत ही सिद्ध, बहुत ही अच्छा माना गया है। और हर किसी को, जितने को, मेरा भी एक्सपीरियंस जितना भी रहा है, मैंने जितनों को देखा है कि उनके घर में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं है। बाकी थोड़ा इंसान की इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन जानते हैं कि सबसे अच्छा उपाय इसका क्या है। एक उपाय है जो शनिवार के दिन तेल का दीपक शाम को पीपल वृक्ष पर चढ़ाने का, ये है उपाय है। सबसे बड़ा उपाय, मुख्य उपाय। अगर इंसान कुछ ना भी करे, पूजा पाठ व्रत हवन कुछ ना करे, लेकिन अगर शनिवार के दिन वो पीपल में शाम को अगर दिया जला दे, दिया या चिराग जला दे, उसका तेल का चिराग जला दे, तो वो भी बहुत मायने रखता है। बहुत ही मतलब मैंने तो देखा है, जब मतलब देखा क्या, सब बताते ही हैं कि सबसे अच्छा उपाय यही है कि सरकारी नौकरी जिनको चाहिए उनकी तो सरकारी नौकरी लग ही जाती है। 99% तो लगी है, अगर नियम से, अगर इस नियम को तोड़ा नहीं है और करते गए तो धन समृद्धि बढ़ा है। मेन इसका ये कारण है कि धन समृद्धि बढ़ती ही है, होता ही है, निष्फल होने वाला उपाय है ही नहीं। तो जानते हैं इसमें आगे देखिए, इसका जो चिराग बनाया जाता है उसको बनाने का तरीका क्या होता है। सही तरीके से जलाएं, चाहे आप कुछ ना भी करें, पर जो चिराग आप पीपल पर चढ़ा रहे हैं वो शाम के टाइम पे चलाएं, दिन छिपने के समय जलाएं। ऐसा नहीं कि दोपहर में जला दिया या सुबह जला दिया। सुबह का इतना मेन नहीं होता, पर शाम का बहुत मेन होता है करने को। सुबह भी जल चढ़ाते हैं पीपल पे, सब करते हैं। पर अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते तो शाम को दिन छिपे, जब दिन छिपता है तब चिराग बनाए। तो जानते हैं इसका चिराग बनता कैसा है, देखते हैं चलिए। अब शनिवार का जो दिया हम जलाते हैं उसके लिए सबसे पहले साफ़ सुथरा दिया हो, मिट्टी का हो या आटे का। हमने आटे का भी बनाना सिखाया, या आटे का हो, या तो मिट्टी का हो या आटे का, पर साफ़ सुथरा हो, गंदा ना हो, धुला हुआ हो, मिट्टी का टूटा फूटा ना हो, बिल्कुल सही हो। दूसरा आटे का भी साफ स्वच्छ आटे का हो, वो बताया हमने तरीका उसका, उस तरह से बनाना चाहिए। अब इसकी बत्तियाँ कैसे बनती है, तो बत्तियाँ देखते हैं। जब हम कोई भी बत्ती बनाते हैं, एक फूल वाली हमने बताई है, लेकिन इसकी बत्ती बनाने के लिए हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसको लंबा लंबा करेंगे। इतना लंबा करेंगे जो हमारी इस तरह से आ जाए। एक ये हो गई। अब इसके जोड़े, बत्तियाँ जो जलती हैं चिराग की, वो जोड़े से जलती हैं। इसके साथ के लिए हम एक और बनाएंगे, जोड़ा करने के लिए हम इसके लिए एक और बनाएंगे। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे, इस तरह से इन दोनों को मिला देंगे। ये एक बत्ती बन गई। अब हम दूसरी बत्ती बनाएंगे, वो भी सेम इसी तरह से बनाएंगे जो हमारी पूरी चिराग में फिट हो जाए। इस तरह से एक, और इसके जोड़े के लिए एक और बना लेंगे हम इसके जोड़े के साथ के लिए, क्योंकि सिंगल बत्ती नहीं जलानी चाहिए। अब इन दोनों को हम मिला देंगे इस तरह से। ये हो गया। शनिवार की जो दिया पीपल पर चढ़ता है उसमें फूल वाली बत्ती, ये फूल वाली बत्ती नहीं जलानी चाहिए, ये इतनी नहीं सही रहती, 4 वाली ही जलानी चाहिए। और चारों को अभी नहीं इस तरह से रख देते हैं, एक इस तरह से और फिर एक इस तरह से। अब ये चार बत्तियाँ चारों दिशाओं के लिए होंगी और ये पीपल पर दिन छिपे चढ़ानी चाहिए। अब इसके जो हम चिराग शनिवार का बनाते हैं उसमें हमें उड़द के दाने ज़रूर डालने चाहिए। उड़द के दाने आप या तो काउंट करके, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि काउंट करके डाल दो, तो 5 या 7 दीपक के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही मुट्ठी में थोड़ा करके इस तरह से इसमें डाल दें। और फिर इसके बाद इसमें सरसों का या पीली बंगा का शुद्ध तेल डालना चाहिए। वो जो तेल होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए, ऐसे नहीं जिसे ढंढेर बोलते हैं, जो मतलब पूरियाँ वगैरह बना ली, तेल बच गया खाने में, बचा हुआ जिसमें कुछ बना चुके, ऐसा तेल नहीं होना चाहिए। शुद्ध तेल होना चाहिए, जो यूज़ ना किया हुआ हो, वो वाला तेल या ऑयल होना चाहिए। सरसों का ही होना चाहिए, होना सरसों का ही चाहिए। रिफाइंड नहीं डाल सकते, घी नहीं डाल सकते इसमें। शनिवार पर जो दीपक जलता है वो सरसों के तेल का ही चढ़ता है। और ये शुद्ध हो, कि यूज़ किया हुआ ना हो, जिसे हाँ गांव में ढंढेल बोलते हैं। जैसे पूरी वगैरह उतारी, वो बच गया तो उससे, ऐसा नहीं, बिल्कुल शुद्ध। कैन अगर आप बाज़ार से भी लेते हैं तो शुद्ध होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, यूज़ की हुई ना हो। बस उसे फिर हम इस तरह से तेल इस तरह से कर देते हैं और बत्तियों को
ऐसे घी में डुबो दे ताकि जलाने में आसानी रहे। नहीं तो सूखी बत्ती रहेंगी तो वो जलेंगी नहीं। इस तरह से शनिवार के ये दीपक शनिवार के दिन पीपल पर चढ़ाएं तो सभी मनोकामनाएं अपने आप पूरी होती चली जाती, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती भगवान से, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धन समृद्धि आता ही है। ये एक अचूक उपाय है। ज़्यादातर देखा होगा आपने, बहुत से करते हैं इस चीज़ को मानते हैं, और जो मानते हैं वो कहीं ना कहीं सुख है। बाकी अपनी श्रद्धा भी ज़रूरी है कि जब जा रहे हैं तो शनिदेव को पूरे मन से शनिदेव का जाप करते चलें, मंत्र भगवान शनिदेव को याद करें, श्रद्धा से जाएं। ऐसा नहीं कि बुराई भलाई करते हुए जा रहे हैं या मन में कुछ उल्टे सीधे विचार लेकर जा रहे हैं, चिराग जलाकर आ गए, ऐसा ना हो। जाएं तो पूरी भक्ति से जाएं, पूरी श्रद्धा से पूजा करें। सबसे बड़ी जो बात मानी गई है वो श्रद्धा और भक्ति मानी गई है, चाहे आप पूजा पाठ ना भी करें। इसीलिए ये एक छोटा सा उपाय ऐसा है कि आप बाकी पूजा पाठ भी ना कर पाए, लेकिन शनिवार के दिन जो है ये तेल का दिया भी अगर भगवान को चढ़ा देंगे, पीपल वृक्ष पर जला देंगे, तो बहुत ही धन समृद्धि, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अचूक उपाय है। मनोकामनाएं अपने आप पूरी होती चली जाती है, इच्छाएं अपने आप पूरी होती चली जाती है, धन समृद्धि अपने आप बढ़ती चली जाती है। यही शनिदेव की महिमा है, काफ़ी बहुत बड़ी महिमा है शनिदेव की, सारे दुख कष्ट दूर कर देती है। ओम शनिदेवाय नमः।